हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे तो गिरते जो समझिए कि बहुत सारे लोगों का ये होता है, स्टॉप लॉस का दिक्कत होता है। दूसरी बात आप देखेंगे जब शेयर गिरते रहते हैं तो वो नहीं बेच पाते हैं। जब ज़्यादातर बढ़ते रहते हैं तो समझिए कि वो वहाँ पे बेच देते हैं। तो आप समझिए कि लॉस जब आपको होता है तो 20% 30% पे भी आप शांत रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट में आप देखेंगे 10% भी प्रॉफिट होता है तो लोग वहाँ पे हाइपर हो जाते हैं, बेचने लगते हैं। तो इसको लेके जो साइकोलॉजी होती है तो बहुत सारे इस पे बुक भी लिखे गए हैं। बहुत सारे आप देखेंगे जो साइकोलॉजी मतलब समझते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर जो समझिए कि बहुत दिनों से मार्केट में है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उन्होंने अपना बुक लिखा है। इस साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी बुक लिखी गई हैं। और फिर ऐसा लोग क्यों करते हैं इसको लेके भी बताया गया है। और आप इसको अवॉइड करेंगे जब ये इन चीज़ों को आप जान लेंगे तो आज से ही अगर आप ये पूरी तरह से वीडियो को देखते हैं तो आप अवॉइड करना सीख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा लिखा गया है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब भी आप भी आए होंगे या फिर आपको अभी 10 साल भी हो गए होंगे, 5 साल भी हो गए होंगे, 2 साल भी हो गए होंगे, या फिर जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो आप अपने साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे और आपने इसको मिलाया भी होगा कि जब भी आपका स्टॉक देखेंगे 10% गिरता है, 20% भी गिरता है, 30%, क्या आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे 50% स्टॉक गिरे होते हैं, लेकिन वो कभी बेचते नहीं हैं। लेकिन आप देखिएगा अगर आपका जो स्टॉक होता है इनिशियल फेज में, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट में आते हैं बहुत सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो भी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो करते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। तो उनका स्टॉक क्या है समझिए 20% प्रॉफिट में है, 20% प्रॉफिट में हो गया और वो वहाँ से गिरता है, फिर 5% भी गिरता है वो समझिए, तो वहाँ पे वो निकल जाते हैं। 5% क्या, मैं 5% तो बहुत ही बता दिया, 2% भी अगर उनके स्टॉक गिरते हैं 20% प्रॉफिट के बाद तो वो जल्दी से वो देखते रहते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। लेकिन 20% 30% भी नीचे जाता है तो वो नहीं बेच पाते हैं। इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम करती है। ऐसा माना जाता है कि वो एक पेन देता है, लोगों को पेन देता है। ऐसा बहुत सारे लोग बताए गए हैं, मतलब बताते हैं कि वो पेन देता है आपको बेचने से। ऐसा दर्द लोगों को महसूस होता है कि जो ये मेरा पैसा है वो हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उनको वो जब वो रखे रहते हैं, 50% स्टॉक गिर चुकी है लेकिन फिर भी रखे हुए हैं, तो उनको एक होप रहती है कि ये फिर से ऊपर आ जाएगा, मतलब समझिए थोड़ा सा ही ऊपर आ जाए, 10% ही ऊपर आ जाए, जैसे 50% लॉस हो रहा है। अब सब वो सोचते हैं कि 10% 20% ही ऊपर आ जाए तो मैं इसको बेच के समझिए कुछ कम प्रॉफिट पे ही मतलब कम लॉस पे ही निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक है उसका ट्रेंड ही चेंज हो गया है। तो समझिए वो गिरते ही जाएगा, अब जितना दिन रुकेगा उतना ही गिरेगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं बेच पाते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास आप जाइएगा, अगर आपके उंगली में प्रॉब्लम है और उंगली समझिए कि ख़राब हो रही है, तो डॉक्टर ये नहीं सोचेगा आपको कि वहाँ पे कि इनकी उंगली जा रही है तो मुझे इसको काट के जो सर्जरी है हटा नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद डॉक्टर बने रहें, मतलब समझिए कि आपको डॉक्टरी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे नहीं काट पाइएगा उसको, क्योंकि आपको होप है कि ये दवा से ठीक हो सकती है, मेडिसिन से ठीक हो सकती है, मतलब कुछ भी आयुर्वेद से ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक हो जाए, आप उसको नहीं काटिएगा। लेकिन बाद में डॉक्टर जो है समझिए वो देख लेता है कि इनकी उंगली में प्रॉब्लम है, तो समझिए पूरी तरह से इन्फेक्शन हाथ में भी फैल सकता है, बाद में इनके हाथ जो है उसको कट करने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ये भी लोग बताते हैं। तो ये डॉक्टर को पता चल जाती है। वैसे ही म्यूचुअल फंड वाले होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, आप देखेंगे फंड मैनेजर, उनको ये सब चीज़ें पता होती है। उनका कोई भी स्टॉक देखेंगे 10% 20% गिरा ऊपर जाके तो वो बेच देते हैं, चाहे जब भी लिए समझिए 10-20% गिर गया तो उसको बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 20% गिरा है, मैं कहीं और ऐड करके जल्दी से 20% वो रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मामला जो है समझिए कि बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है, तो वो नीचे जा सकती है। तो ये फंड मैनेजर होते हैं। लेकिन हम लोग नए होते हैं, चाहे जो भी रिटेलर हैं वो नए होते हैं, तो उनको पता नहीं होती है चीज़ें और उनका स्टॉक जो है वो गिरते चला जाता है और वो स्टॉप लॉस नहीं काट पाते हैं, क्योंकि उससे वो इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। जो स्टॉक है समझिए उससे अटैच हो गया इमोशनली। स्टॉक से तो अटैच नहीं हुआ है, वो अपने मनी से अटैच रहते हैं, मनी को वो नहीं खोना चाहते हैं। उनको होप रहती है कि वो आएगा ही आएगा। किसी के आ भी जाते हैं तो समझिए वो बढ़ना भी शुरू होते हैं, तो 5-10% बढ़े, 20%, मतलब उनका गिर तो चुका है स्टॉक 50%, लेकिन फिर मान लीजिए कि ट्रेंड चेंज हो गया स्टॉक का। अब वहाँ से समझिए वो बॉटम बना के, बॉटम जो होता है वो सबसे निचला लेवल होता है, निचले लेवल से बॉटम बना के वो बढ़ना शुरू करता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे नहीं बेचेंगे उसको। मतलब बेचने का मैं बता रहा हूँ, मतलब वो 10% ही ऊपर आएगा तो उसको बेच देंगे, लेकिन अब समझिए उनको बेचना वहाँ पे नहीं चाहिए। वो बॉटम बना के अब हाइयर लो बना के ऐसे शुरू करेगा बढ़ना हुआ, लेकिन वो जल्दी बेच के निकल जाते हैं। तो फिर इसमें भी उनको दिक्कत होती है। तो दोनों तरफ से लोगों का कटता है, ये आप चीज़ें देखेंगे। तो
आपको स्टॉक जो समझिए या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इमोशनली बिल्कुल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि आप देखेंगे इमोशनली अगर अटैच होते हैं तो एक तो आप बड़ी बड़ी लॉसेस खाएंगे, और दूसरी बात ये है कि इमोशनली अटैच होते हैं तो आपको समझिए कि 40-50 साल के बाद आपका उम्र भी मतलब बहुत है, समझिए मान के चलिए अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 40-50 साल बहुत है। उसके बाद आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, डायबिटीज़, हार्ट, ये सब की बीमारियाँ हो जाएंगी, क्योंकि इमोशनली जो भी ट्रेड करेगा आपको यहाँ पे रोबोट जैसा काम करना है, बिल्कुल मशीन बन के रहना है। अगर यहाँ पे आपका समझिए कि कोई इंडिकेटर बेस में काम कर रहे हैं तो इंडिकेटर बोलता है समझिए तो वहाँ पे हट जाना है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम कर रहे हैं तो जैसे सपोर्ट तोड़े तो वहाँ पे लेना है। समझिए कि जो नीचे आपका रेजिस्टेंस है उसको टच करता है, चाहे नीचे सपोर्ट को टच करता है, तो आपको वहाँ पे अगर बेचना खरीदना है तो उसको फॉलो करिए। उस अनुसार क्या होगा कि आपके माइंड पे प्रेशर नहीं बनेगा, जो कि आप अभी तो समझिए पैसे के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन फ्यूचर आपका पूरी तरह से हेल्थ क्राइसिस आ सकता है। तो इससे हेल्थ क्राइसिस आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल मशीन जैसा इसमें काम करना है। आपका स्टॉक समझिए कि 100% चला गया है, एक आप बेंचमार्क बना लीजिए कि मुझे 20% 30% कोई भी स्टॉक गिरता है तो उसको बेच ही देना है समझिए, या फिर वो ऊपर 100% जाके गिर जाए, या फिर आपने जहाँ से लिया है वहाँ से ही 20% गिर जाए तो मुझे बेच देना है। तो ये आप चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको 1 लाख रुपए लगानी है तो आप 10 स्टॉक वहाँ पे चुनते हैं, 10 को समझिए खरीदते हैं, 10-10 हज़ार रुपये लगाते हैं, और आपका जो स्टॉक समझिए कि 20% गिरा उसको सबको बेच देते हैं। आप समझिए 10 लेंगे तो कम से कम 6-7 तो चलेगा ही, 7 भी चलेगा तो उस पर राइड करिए, और ये जो समझिए है उसको बेच दीजिए, और ये पैसा बेचिए जो सबसे अच्छा चल रहा है उस पर ऐड कर दीजिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया जाता है, ये नहीं कि आप उसको हमेशा ट्रेल करिए, हमेशा रखे। ट्रेल करना तो बहुत अच्छा है, हमेशा उसको रखे रहिए, वो बॉटम पे बॉटम बनाया जा रहा है, आप फिर भी वहाँ पे रखे रह रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना है स्टॉक से, तो ये जो है इसको आप फॉलो करिए, ये बहुत आपका अच्छा चीज़ है, और बहुत सारी प्रॉफिट आपको ये बना के देगा स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।